ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा व्हाट ब्लेसिंग्स आर वी गेटिंग थ्रू, और ये महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओह, सो इंद्रदेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, किंग ऑफ द गॉड्स। ओके, वेल्थ एंड सक्सेस इंद्रदेव आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और heroism and leadership qualities, okay, security in times of aggression and war and physical vitality as well. मुझे ऐसा लगता है it's also about your looks or anything related wealth और success आपको मिलेगी, ठीक है। leadership quality, people will see you in the limelight, okay, कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, looking up to you कि अरे वाओ how you did it, और या लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, you have that charisma, you have that aura, ठीक है, कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलेगी इन एनी एंडेवर्स एंड सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर। सो मे बी इट्स अबाउट कि आप अगर आपके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी है, तो आप यू नो लाइक अपनी सूझबूझ से इसको हैंडल करेंगे और इन एनी वे लाइक यू विल बी फील सिक्योर्ड। आपको लगेगा कि येस देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। लाइक कई बार होता है ना कि बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ इंसान यू नो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा। तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा देखना तो बनता है। ओके, सो लिब्रा, चलिए। ओह माय गॉड, सो वेरी क्विक। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कम्युनिकेशन एंड साइंस। सो रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और अ रीकिंडलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, अ लकी विन सीम्स। ओके, सो किसी के साथ रीयूनियन हो सकता है, किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इट सेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। ओके, तो जो भी कुछ डाउट्स थे, ठीक है, बादल छाए हुए थे, वो क्लियर हो जाएंगे। एंड मेजर लाइफ चेंज, वाओ, सो दिस इट्स अ राइट टाइम फॉर अ मेजर लाइफ चेंज एज अ न्यू लाइफस्टाइल और अ न्यू लोकेशन। लाइफस्टाइल और लोकेशन बदल सकती है, ठीक है। टाइम फॉर ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, एंड ट्रबल फ्री। तो कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो आई थिंक वो वैनिश हो जाएंगी। तो आने वाला समय मुझे ऐसा लग रहा है हैसल फ्री, इन्जॉय, जस्ट चिल एंड रिलैक्स, गुड एनर्जी। चलिए, अच्छी बात है भाई। अब थोड़ा सा हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप वाइज व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। ओके, सो फेब्रुअरी मंथ जो कि प्यार का महीना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो फेब्रुअरी मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। दिस कुड बी द वन। सो ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद समबडी, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, फ्लर्ट का कार्ड आ रहा है। दिस कुड बी द वन। सो मे बी आई टोल्ड यू कि आफ्टर ऑल द उलझन एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है लाइक फाइनली बीइंग विद द वन। एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, और या हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है, ज़रूरी नहीं है भाई एंगेजमेंट ही हो रही है। कुछ लोग वो भी तो हो सकते हैं जो शादीशुदा है, इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओ माय गॉड, आई जस्ट सॉ 11-11। ओके, मेरी जो घड़ी में टाइम हुआ है 11-11। तो ये कन्फर्मेशन हो सकता है कि लिब्रा आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है, और यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहिए, लाइक एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। अगर थोड़ा सा आप नॉर्मल होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, चिल्ड आउट होते हैं, तो दैट वे यू कैन अट्रैक्ट अ गुड एनर्जी और लव इन टू योर लाइफ। दिस कुड बी द वन। सो या रियली कनेक्टेड टू दिस रीडिंग टुडे। अच्छी बात है ये। चलिए और देखते हैं। सो आपके पार्टनर जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो भाई सिचुएशन क्या है और ये पर्सन। ओके, सिचुएशन ये है कि नीड्स लाइक एफर्ट्स नीड टू बी डन। ओके, और हो सकता है कि आप लेट को नहीं कर पा रहे, कोई सामने वाला नहीं कर पा रहा, बट एफर्ट्स नीड टू बी डन। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी है दैट राइट नाउ दे आर लाइक दे हैव
इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ आ जाएं, ठीक है। बट ऊपर से शायद हो सकता है वो उतना ज़्यादा लाइक शो नहीं कर रहे हैं, बट डीप डाउन वो परेशान है इस बात को लेके, इस कनेक्शन को लेके, और वट एवर दे आर लाइक फीलिंग दैट एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है कि रातों को उठ कर सोचना और आपके बारे में बट ऊपर से वो आई डोंट थिंक ये शो कर रहे हैं ज़्यादा, या चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आउट ऑफ कास्ट, और मे बी इट्स अबाउट थोड़ा सा डिफरेंस है, मे बी देयर इज़ अ एज डिफरेंस, मे बी देयर इज़ अ बैकग्राउंड डिफरेंस, बट डिफरेंस, देयर इज़ सम डिफरेंस, ठीक है। कुछ आपकी सोच भी हो सकता है, वट एवर वेयर इज दिस हेडिंग, ओके। सो आई थिंक इट्स अबाउट कि इमोशंस, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि इमोशन रनिंग हाई, ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। बट प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि माइंड जो है वो वेवर्ड हो रहा है, किधर की तरफ जाएं, इधर या उधर। हो सकता है कि किसी की लाइफ में चॉइसेस हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कि मतलब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, इज़ दिस माई ट्रू लव, या ऐसा कुछ है, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बट वट एवर, आई थिंक इट्स अबाउट चूजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट चूजिंग द राइट पार्टनर, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। वेटिंग, ठीक है, एक वेटिंग जोन भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो आउटकम आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट कि स्पाइंग चेकिंग, ठीक है, कि चेक करना, स्पाई करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, तो देखेंगे कि कौन किसको चूज़ करता है। यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी भी हो सकती है, देखिए, क्योंकि सबके लिए तो एक आउटकम नहीं हो सकता ना। वाई? बिकॉज हर कोई अलग अलग सिचुएशन में है, कोई मैरिड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, ठीक है, कोई सिंगल है, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वट वी कैन गेट वो हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो द बेस्ट आउटकम फॉर पीपल वॉचिंग एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि बेस्ट आउटकम पर्सन के साथ जिनके बारे में भी आप हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं। आई थिंक ओ माय गॉड, फिर वही बात है कि अगेन इट्स अबाउट 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि अनडिसाइडेड। सो हमारे पास मतलब दैट मीन्स कि एंजल्स के पास अभी कोई स्पेसिफिक आंसर आपके लिए नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, क्लैरिफाई हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है लिब्रा। और दूसरी बात ये है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगेन डिपेंड करता है, हो सकता है कि कुछ लोग फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं विद अ न्यू पर्सन, ठीक है, कि न्यू पर्सन के साथ आप आगे की तरफ डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। और बाकी सबके लिए यस, क्योंकि हमारे पास एंगेजमेंट का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि हायर लेवल की तरफ आपका रिलेशनशिप जो है वो बढ़ सकता है। वो उन लोगों के लिए हो सकता है जो मैरिड हैं और जो लोग ऑलरेडी अच्छे कनेक्शन में हैं, और ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ उनकी तरफ बढ़ सकता है, और जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स थी आप लोगों के बीच में आ रही थी वो ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए, ये तो हो गया दैट वट एवर वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। चलिए, अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि लिब्रा आप करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा, हम आगे ये भी देखेंगे व्हाट नीड्स टू बी डन, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट। ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज। सो लिब्रा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ चेंज और अ ट्विस्ट इन योर करियर। आपके जो फाइनेंसेस है वो बेटर हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है ड्रीम कम ट्रू, हो सकता है कुछ के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका खुद का स्पेस हो, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, यू विल फील क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी विद योर करियर। जस्टिस का क्या कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है वाओ, कि आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, आप जो चाह रहे थे वो हो रहा है, ठीक है, योर पर्पस इज़ बीइंग सॉल्व्ड। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी मेजर अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन द कमिंग टाइम जो आपको आगे तक लेके जाए, ठीक है। मे बी इट्स अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज। ये अपॉर्चुनिटी का पीरियड हो सकता है आपके लिए कि आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, और चीज़ें आप लाइक थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू, जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो महीना है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड प्रोमिनेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, कि आप
जिस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, आपका कोई गोल है, तो फाइनली आई थिंक वो चीज़ हो सकती है। तो बी पॉजिटिव, बी वेरी वेरी पॉजिटिव और गिव गुड वाइब्स, ठीक है। अपने करियर को, इस चीज़ को आप, यू शुड ऑलवेज गिव गुड वाइब्स, ठीक है। चलिए, what you need to work upon balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment, so without being judgmental, ठीक है। बैलेंस्ड पूरी पूरी बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और दैट ब्रिंग्स हारमनी इनटू योर वर्ल्ड, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है। जब आप बैलेंस रहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका खुद काम हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, ठीक है। स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमनी, इसका मतलब होता है कि ना ज़्यादा ना कम, वो चीज़। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल, दैट अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिए, ठीक है। हेल्थ वाइज, बिकॉज इट्स लाइक अ वेसल, ठीक है, दैट इंश्राइन्स माई सोल। ऑफ कोर्स योर सोल इज़ इन दिस बॉडी, सो अपनी बॉडी का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, सो यू आर नॉट अलोन, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ये मान के चलिए, ओके। सो ये एफर्मेशंस आ रही हैं, वी नीड टू वर्क अपॉन। और what guidance do we have for all the Libra? Let's find out. Okay, so जो गाइडेंस आ रही है, जो लेसन आ रहा है, दैट इज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स दैट यू कांट। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मत कीजिए। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, और प्लीज़ उस ओवर थिंकिंग की जोन में से बाहर निकलने को कह रहे हैं एंजल्स आपके। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, रात को जागने की ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ यू नीड सम सेल्फ केयर, रेस्ट एंड सेल्फ लव। खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को प्यार दीजिए, नर्चर कीजिए, कनेक्ट विद द नेचर, ठीक है। क्योंकि एंजल्स तो आपके साथ हैं, बट शायद हो सकता है आप खुद का साथ नहीं दे रहे हैं। यू नीड टू खुद का साथ देने की ज़रूरत है। एंड रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि रिन्यूअल, ओके। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में चलते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।